बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्रोन में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम। और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर जिसको लेकर आज सियासत जम्मू कश्मीर से लेकर दारुल हुकूमत दिल्ली तक गर्म है। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे आज पहाड़ी एसटी वर्सेस गुज्जर तबके की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहा जब से बीजेपी गवर्नमेंट ने पहाड़ी तबके को एसटी देने की बात की, उसके बाद सियासी समाजी गलियारों में जो है अब वो हलचल तेज हुई। आज अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन जो है वो जारी है और उसमें जम्मू कश्मीर के 31 बिल पेश होने हैं। और हम आपको ये भी बताते चलें कि 31 में से 3 बिल जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं, जिनमें रिजर्वेशन को लेकर बात की जानी है, जिनमें पहाड़ी को एसटी की बात की जानी है और जिनमें ओबीसी को एसटी दर्जे में भी लाने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में पहाड़ी एसटी और गुज्जर को लेकर एक वबाल बना हुआ है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर आज दारुल हुकूमत दिल्ली में भी जो है वो मीटिंग दर मीटिंग जारी हुई, कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और कहीं अमित शाह के साथ भी मीटिंग्स हुई। दोनों तबके की अगर हम बात करें, दोनों तबका के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त दिल्ली में हैं और मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ हमारे खास नुमाइंदे मंजूर डार जुड़ चुके हैं। मंजूर से जानेंगे जिस तरीके से आज मंजूर ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में भी जो है वो प्रोटेस्ट कवर किया और दिल्ली की तमाम हालात और वाक़ात पर नजर बनाए हुए हैं। मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आज आपने पल पल की रिपोर्ट दी है। बिल्कुल रायल साहब, जिस तरह आपने इब्तिदाई मरहले में फरमाया कि पिछले साल की बात करें या रवा साल की बात करें, लगातार इस मसले को लेकर सियासत भी एक तरफ से गर्मा गर्म हो रही है, वही दूसरी जानिब रजौरी की बात करें या श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी की बात करें या जम्मू की बात करें, लगातार जो गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं या पहाड़ी कम्युनिटी से लोग ताल्लुक रखते हैं और लगातार इन लोगों की जानिब से एहतिजाजी मुजाहरे देखने को मिले। और आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी की बात करें और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी दूर रफ्ता इलाकों से, चाहे अनंतनाग हो, इवन की कंगन हो, गांदरबल हो, इवन की कुछ लोग पुलवामा से आए थे, साउथ कश्मीर से आए थे और लोगों की एक बड़ी तादाद ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतिजाजी मुजाहरे किए। और खास तौर पर ये जो लोग आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आए थे, ये ज्यादातर जो लोग थे वो गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते और दूर रफ्ता इलाकों से ताल्लुक रखते थे। और जब हमने इन लोगों से बात की तो लोगों का खास तौर पर यही कहना था कि हमारा जो स्टेटस है वो बरकरार रहना चाहिए। और कुछ एक लोगों ने यह भी बताया कि पहाड़ी कम्युनिटी को यह स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, यह सरासर गुजर लोगों के साथ ना इंसाफी है। वही दूसरी जानिब जी बिल्कुल मंजूर साहब, जम्मू में भी जम्मू प्रेस क्लब में भी आज एहतजाज हुआ और उसके बाद हम सीधे दिल्ली की बात आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से पहले दोनों तबका के जो रहनुमा थे, उसमें पहाड़ी तबका की अगर हम बात करें या गुजर तबका की बात करें तो पहले मनोज सिन्हा के साथ उनके दिल्ली के रेजिडेंस पे जो है वहां पर इन दोनों तबका की मीटिंग्स हुई। जरा तफसील से समझा दीजिएगा कि वहां पर क्या मीटिंग हुई और दोनों तबका से क्या गुजारिश की गई होगी। बिल्कुल, जिस तरह आपने फरमाया कि इससे पहले अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जहां जम्मू या श्रीनगर की बात करें यहां एहतिजाजी मुजाहरे जारी थे, लेकिन दूसरी जानिब जो जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इस मीटिंग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। सबसे पहले लगभग 6 बजे के आसपास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ एक मीटिंग हुई और मीटिंग में इन सारे मुद्दों को उठाया गया। खास तौर पर यह जो आज मुद्दा था, जिस तरह आपने इब्तिदाई मरहले में फरमाया कि कुल मिलाकर पार्लियामेंट में 31 बिल पास होनी है और जम्मू कश्मीर से जुड़ी 3 अहम बिल्स है, जो जिनमें सबसे बड़ी बिल्स ओबीसी या जो एसटी एससी शेड्यूल ट्राइब्स के हवाले से, रिजर्वेशन के हवाले से बिल्स है। ये 3 अहम बिल्स हैं जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। और इन बिल्स के रिगार्डिंग सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात हुई और खास तौर पर इस मसले को लेकर जो मसला इस वक्त जम्मू कश्मीर में सुर्खियों में है, एसटी और पहाड़ी कम्युनिटी को लेकर। उसके बाद जराया कहते हैं कि 9 बजे के आसपास दूसरी मीटिंग जो है वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में दिल्ली में होने जा रही है और उस मीटिंग में भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले फॉर्मल एमएलसीज जो है इस मीटिंग में हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इस मीटिंग में जो पहाड़ी कम्युनिटी है या गुजर कम्युनिटी के है, दोनों कम्युनिटी की जानिब से बड़े बड़े जो लीडर हैं, बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और अच्छा फैसला लेंगे जो लोगों के हक में होगा। देखिए, लोगों में एक गलत फहमी है राहिल कि आधे लोग समझते कि हमारे साथ नाइंसाफी है, लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग में जुड़े
जुड़े हैं वो दोनों कम्युनिटीज को मद्देनजर रखते हुए कोई जायज मुनासिब फैसला लेने जा रहे हैं। इसीलिए यह मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में भी हो रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ भी इससे पहले यह मीटिंग हुई है। सबसे पहले इसमें यह बड़ी खुशखबरी है कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े जो लीडर हैं वो इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मुजफ्फर बेग इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं, मुश्ताक साहब इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं, रशीद कुरैशी इसका हिस्सा बने हुए हैं, फॉर्मल एमएलसी एडवोकेट मुर्तजा खान, सोहेल मीर, राजा एजाज, मजीद जिंदादिल, इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले बड़े कानून साज या बड़े नुमाइंदे रहे हैं, खटाना साहब वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए। बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी तालिब साहब भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। चौधरी तालिब साहब भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं, जिनका ताल्लुक राजौरी से है, एमपी भी रह चुके हैं, चार मरतबा वो एमएलए भी रह चुके हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल हैं। मंजूर, क्या मैसेज देना चाहते हैं या ऐसी मीटिंग्स करके अमित शाह के साथ या लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ दोनों तबका के जो लीडरान वहां पे पहुंचे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये बिल्कुल जिस तरह हमारे जराया ये कह रहे हैं कि जो भी इस वक्त इस बयान को लेकर लोगों में सियासतबाजी हो रही है, सोशल मीडिया की बात करें तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को इस वक्त तनकीद का निशाना बना रही है। देखिए जराया हमारे ये कह रहे हैं कि किसी भी कम्युनिटी को अपनी तारीफ, किसी भी कम्युनिटी को मुखालिफ नहीं होना चाहिए, तनकीद का निशाना नहीं बनाना है, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज की जानिब से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने अपने नुमाइंदे इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं और इस मीटिंग के हवाले जी मंजूर मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त का बड़ा अपडेट आ रहा है दारुल हुकूमत दिल्ली से, जहां पर दोनों तबका की मीटिंग जो है वो अमित शाह के साथ हो रही है गालिबन, और बताया यह जाता है कि इस मीटिंग में दोनों कम्युनिटी से यह गुजारिश की जा रही है कि किसी का हक नहीं छीना जाएगा, और खासकर जिस तरीके से लोग आपसी रंजिश बनाए बैठे हैं, और कहीं ना कहीं इस मीटिंग का ये बिल्कुल साफ मैसेज है मंजूर कि उस मीटिंग में ये बताया जा रहा है कि दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना है। जरा से यही खबर मौसूल हो रही है राहिल, जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि सोशल मीडिया की बात करें, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को तनकीद का निशाना बना रही है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को बालातर करार दे रही है, दूसरी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को कम दर्जा दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और यह बताया जा रहा है कि जो भी फैसला होगा वो दोनों लोगों के हक में होगा, दोनों कम्युनिटीज के हक में होगा। इसी हवाले से आज की मीटिंग जो है वो बहुत ही अहम और बड़ी मीटिंग होने जा रही है राहिल। बिल्कुल, हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि जिस तरीके से पहले से पहाड़ी एसटी और गुजर को लेकर जिस तरीके से ये सियासत गर्म हुई और कहीं ना कहीं सियासी समाजी गलियारों में जो है ये चहल पहल जो है वो देखने को मिली, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर ये दोनों भाई थे और दोनों भाइयों के दरमियान जिस तरीके से इंतशार पैदा हुआ, एक दूसरे के साथ गाली गलोच तक पैदा हुई सोशल मीडिया पर आप देखें, और कहीं ना कहीं ये बड़े अफसोस की बात है। तो मंजूर एक मैसेज देना चाहती है हुकूमत भी इन लोगों को कि जनाब आप गाली गलोच या इस तरीके के मामलात पर मत उतरे, ये हुकूमत का फैसला है और किसी का हक नहीं छीना जाएगा, और ये होना भी चाहिए कि किसी का हक ना छीना जाए, लेकिन दूसरी कम्युनिटी को हक मिलना। और कहीं ना कहीं आज की ये जो तमाम मीटिंग्स हो रही हैं, तो क्या लगता है आपको एक बिल्कुल, दो दिन में जो ये बिल है ये पेश हो जाएगा? आज जो हालात साजी जो है उसको बेहतर बनाने के हवाले से इस वक्त सियासत गर्मा गर्म है, वही इलेक्शंस के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो अनंतनाग और रजौरी को एक साथ मिलाया गया है और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया गया है। इसके साथ साथ ये जो दोनों तबकात है, चाहे साउथ कश्मीर की बात करें या रजौरी की बात करें, एक बड़ी कम्युनिटी है गुजर कम्युनिटी की, तो इसी हवाले से इस मामले को हल करने के हवाले से सियासत गर्मा गर्म है, और सियासी जो गलियारे इसके साथ साथ सियासी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस मामले को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और आने वाले दिनों में यही उम्मीद की जा सकती है एक अच्छा फैसला आएगा दोनों कम्युनिटीज के हक में, जिससे दोनों कम्युनिटीज के दरमियान कोई भी इंतशार, कोई भी गलतफहमी, जो भी आपस में जो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो सब मामला जो हैं आने वाले वक्त में हमें खत्म देखने को मिलेंगे। वही अगर हम आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी की बात करें, क्योंकि गुजर कम्युनिटी इस वक्त पहाड़ी कम्युनिटी को बहुत ही तनकीद का निशाना बना रही है। कुछ लोगों से जब हमने बात की, उन्होंने बताया कि स्टेटस हमें ही मिलना चाहिए क्योंकि हम गरीब लोग हैं, गरीब तबकात से जुड़े हैं। वही अगर हम ग्राउंड लेवल पर बात करें तो ग्राउंड लेवल पर दोनों जो कम्युनिटीज दूर रफ्ता इलाकों में रहते हैं और दोनों के दरमियान लैंग्वेज की कोई बड़ी फर्क नहीं है, दोनों जो लैंग्वेज करते हैं वो
टोटल मिलती जुलती लैंग्वेज है। और लेकिन जब से यह मामला सुर्खियों में आया, तब से जब प्रोटेस्ट शुरू हो गए, तो आपस में इन दोनों कम्युनिटीज ने आपस में एक दूसरे को बहुत बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और आपस में एक दूसरे को गाली गलौज भी कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी यही चाहती है, सरकार भी यही चाहती है कि कोई भी कम्युनिटी एक दूसरी कम्युनिटी को तनकीद का निशाना बनाए और आने वाले दिनों में एक अच्छा फैसला दोनों कम्युनिटीज की तरफ से एक अहम फैसला होगा इन दोनों कम्युनिटीज के हक में। शुक्रिया मंजूर, ये आप नजर बनाए रखें कि आखिर इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दोनों तबका, चाहे वो पहाड़ी हैं या चाहे वो गुजर तबका के लोग हैं, तमाम लीडरान मिलकर दोनों जो लोग हैं, दोनों पार्टी जो हैं, दोनों एतराफ से हुकूमत बात सुन रही है। चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से इनकी बात हुई और फिर उसके बाद अमित शाह के साथ बात हुई। ज़रा ये भी बताते हैं कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बात हुई तो वहाँ पर जीडी शर्मा कमीशन की रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया गया, उसमें क्या कुछ चीज़ें सामने रखी गई, किन चीज़ों की मुखालफत की गई और वहाँ पर ये अंदर बात हुई। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज आज हुकूमत ये देना चाहती है कि जिस तरीके से गुजर कम्युनिटी ने आज भी प्रेस कॉलोनी श्रीनगर के अंदर एहतजाज किया, जम्मू के अंदर लगातार पिछले कई दिनों से एहतजाज चल रहा है और कहीं ना कहीं अब ये मैसेज देना चाहती है हुकूमत कि दोनों कम्युनिटीज़ का जो हक है वो छीना नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हुकूमत का क्या फैसला होता है ये तो हुकूमत पे है। लेकिन हम अपनी तरफ से एक गुजारिश ज़रूर करेंगे कि आने वाले दिनों में फैसला जो भी हो, लेकिन भाईचारे की मिसाल को एक बार फिर से ज़िंदा रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का, जिस तरीके से आपने इस पूरे मामले पर देखा कि गुजर कम्युनिटी और पहाड़ी कम्युनिटी का ये मामला जो है, पहाड़ी को एसटी देने का जो मामला है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर राजौरी पुंछ की गलियों से लेकर आज दारुल हुकूमत दिल्ली तक जो है वो गरमाया हुआ है। आने वाले दिनों में क्या कुछ नए अपडेट्स आते हैं आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए।